होगी। चलिए एक बार पोल ऑफ पोल्स दिखा देते हैं। विनोद जी, आपकी टिप्पणी मैं उस पर लूंगी। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते हुए, सुबह 6 बजे से आप नॉन स्टॉप कवरेज देखेंगे। सबसे पहले नतीजे, रुझान, लेकिन इसी के साथ साथ 8 बजे से असल नतीजे आएंगे। तो अब मुझे लगता है कि सिर्फ 14 घंटे का इंतजार है। अभी शाम के 6:15 हो रहे हैं। जल्दी से आपसे एक कमेंट लेते हुए, क्योंकि पोल ऑफ पोल्स ये इशारा कर रहे हैं विनोद जी कि भारतीय जनता पार्टी एक मतलब एवरेज भी जब हम सभी पोल्स का निकालते हैं तो 41 सीट्स बीजेपी को आती हुई और 28 सीटें आम आदमी पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही हैं, जो एवरेज है। अब जो हमारा अगला ग्राफिक्स है वो दिखाइए, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिस्ट कई बिंदु पर बता रहे हैं कि बीजेपी जीती तो एक्स फैक्टर क्या रहेगा। अब उस पर आते हैं कि अगर वाकई यही रुझान होता है, मोदी की गारंटी, कहा जारी रहेंगे पहले की योजनाएं, क्या आपको लगता है, क्योंकि एक पूरे एनालिसिस में जो फैक्टर्स हमने निकाला है, नारा आपदा जाएगी बीजेपी आएगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। अगला फैक्टर, अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तब की बात है। डबल इंजन सरकार से तस्वीर बदलेगी। कई जगहों पर मायूसी है। 3 बार हमने चुना, अभी तक हमारी जगह तो कुछ बदला नहीं। आलिशान बंगला, कट्टर ईमानदार वर्सेस कट्टर बेईमान का जो एक नैरेटिव था, आलिशान बंगला, शराब घोटाला, भ्रष्टाचार वाला जो प्रहार था, क्या वो रंग ला रहा है? सभी वादों को पूरा करने की गारंटी दी। और जो झुग्गी झोपड़ियों पर भी कई बातें की गई थी, उस पर भी समझाया कि नहीं, कोई झुग्गियों को नहीं हटा रहा है, सभी वादों को पूरा करने की गारंटी दी। इसी के साथ जो माइक्रो मैनेजमेंट रहा, बूथ स्तर पर प्लानिंग, कार्यकर्ताओं से पीएम का संवाद, तमाम जगहों पर खबरें आती रही कि रात में भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो अपने लोगों को मोबिलाइज कर रहे थे। योगी का केजरीवाल को डुबकी चैलेंज, नायब सैनी का यमुना का पानी पीना, जहर मिलाने के आरोप पर जो एक्सपोज उन्होंने किया, क्या ये रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है? इसी के साथ 2-3 और वजह है। अगर आप जातीय समीकरण को साधा तो बड़े नेताओं को ग्राउंड जीरो पर उतारा गया। दिल्ली देहात के सरपंचों से मिले अमित शाह, और लगातार सबसे ज्यादा रैलियां अगर आप देखिए तो सबसे ज्यादा गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में किए हैं। मुस्लिम वोटर का भी साथ मिला। कई सीटों पर जो मुस्लिम है, हमने ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के देखा, रशीदी साहब को कह रहे मैंने इस बार बीजेपी को वोट दिया है। तो पता नहीं अब ये ट्रेंड है या ये 3% से ऊपर बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, उसके लिए कल इंतजार करना होगा। संघ के स्वयं सेवकों ने इस बार संपर्क किया, यानी संघ भी क्या दिल्ली में सक्रिय हुआ। अगर जीत आती है तो उसके बाद कुल 4 और बचे हैं। जल्दी से, बजट में मिडिल क्लास को टैक्स में छूट, ये एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है। 12 लाख सालाना कमाई वालों को छूट मिलना। बीजेपी का आक्रामक चुनाव प्रचार, वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, वो यमुना पर प्रहार कर रहे थे, तब ये जहर वाली थ्योरी आई, फिर उधर से सैनी यहाँ पहुंच जाते हैं। आम सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर, क्योंकि एक चौथी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, होता है। कांग्रेस की वोट फीसदी में थोड़ा सा सुधार होना डेंट है आपके लिए। और अमित शाह की चाणक्य नीति, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा रैली और पूरा कमान इस बार दिल्ली में संभाला था। अगर यही होता है, क्या ये एनालिसिस आप सही मानते हैं? और अगर आप मानते हैं कि पूरी थ्योरी ही गलत है, तो आपके पक्ष में क्या गया? नहीं, अगर जैसा कि पोल ऑफ पोल्स का नतीजा है, अगर ये वास्तविक नतीजे होते हैं तो जितने फैक्टर आपने गिनाए हैं कारक, इन सब का योगदान है। लेकिन मुझे लगता है उनमें 2 चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगी। पहली बात, जो प्रधानमंत्री जी ने और नड्डा जी ने घोषणा की कि केजरीवाल की योजनाएं जारी रहेंगी, उनमें जो गड़बड़ियां हुई उनकी जांच होगी। तो योजनाएं जारी रहेंगी, यानी बीजेपी ने महसूस किया कि उन योजनाओं की वजह से एक बड़ा लाभार्थी वर्ग आम आदमी पार्टी के समर्थन में है, और उसको इससे मतलब नहीं है कि उस शीश महल में रहते हैं कि शराब घोटाला किया नहीं किया, उसे अपना लाभ चाहिए। जिसको अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 25,000 रुपए का नुकसान उठाओगे अगर बीजेपी को आपने चुना, तो उस 25,000 रुपए का फायदा लेने वाले वर्ग को एड्रेस करने के लिए खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि योजनाएं जारी रहेंगी, यानी ये गारंटी दी। और साथ में अपनी योजनाओं की घोषणा भी की। मतलब जो ये 25,000 बचने का क्लेम करते हैं हर आदमी को, तो 50,000 हो जाता है कि 50,000 बचे। एक तो ये फैक्टर, और दूसरा एक फैक्टर ये है कि जो कुछ वोटरों के मुंह से मैंने खुद सुना चैनलों में या उसमें जो सीधे जो करते हैं बातचीत, उसमें उन्होंने कहा कि साहब, आम आदमी पार्टी ये कहना है कि हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, तो 29 तक तो केंद्र में बीजेपी है, तो फिर भी इनको दे देंगे तो फिर वही समस्या होगी। तो डबल इंजन की सरकार वाला जो फार्मूला है वो भी फिर ये माना जाएगा कि कारगर हुआ है। बाकी जो फैक्टर्स गिनाए, संघ की मेहनत, रागी जी ने इतना डिफेंड किया, ये सब चीजें जो है उसमें लहरी योगदान की तरह करेंगी। लेकिन मुझे लगता है ये 2 फैक्टर